नमस्ते। आज हम आनंद के क्षण लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा हुआ एक पाठ देखेंगे। तो पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इनका परिचय देखेंगे। ये एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं और प्रभावशाली लेखक है। इनका जन्म 1906 ईस्वी सन में जो सहारनपुर नाम का एक गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये लेखक विद्यार्थी काल से ही आज़ादी के आंदोलनों में भाग लिए हैं और केवल भाग नहीं तो उन्होंने जेल की यात्रा भी की है। तो ऐसे महान जो ये लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। जैसे कि इन्होंने संपादन किए हुए जो पत्रिकाएं हैं वह नया जीवन, ज्ञानोदय और विश्वास, ये 2-3 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी उन्होंने किया है। तो प्रसिद्ध उनकी कुछ कृतियों के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने भूले हुए चेहरे बोलकर एक जो रेखा चित्र है वो लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा हुआ एक संस्मरण है, दीप जले शंख बजे बोलकर। और एक रिपोर्टाज भी है उनकी, क्षण बोले कन मुस्कुराएं, ये रिपोर्टाज है। तो इस प्रकार से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक महान हिंदी के लेखक हैं और विशेषतः व्यंग्य लेखक और विनोद से, हंसी से कुछ सुझाव देने का, मार्गदर्शन करने का प्रयास वह हमेशा करते रहते हैं। तो हमारे लिए उन्होंने आनंद के क्षण नामक का एक जो पाठ है वो लिखे हैं। तो उस पाठ के द्वारा हमें क्या संदेश लेखक देना चाहते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। ऐसा देखा जाए तो आनंद के क्षण एक भावना प्रधान निबंध है जिसमें जीवन में आनंद के क्षणों का विशेष महत्व है और जीवन में आनंद के क्षण कैसे प्राप्त होते हैं इसका महत्व बताते हुए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहना चाहते हैं कि हरेक के जीवन में आनंद के क्षण आते हैं, चले जाते हैं और हरेक व्यक्ति आनंद के क्षणों की खोज करते रहता है। और लेखक कहना चाहते हैं कि अनायास जिसके जीवन में आनंद के क्षण आते हैं उन्हें हम उसका सदुपयोग लेना चाहिए। अचानक ही कुछ ऐसी घटना देखने के बाद हमारा मन पुलकित हो उठता है और वह होने के बाद आनंद के क्षणों का विशेष महत्व हर एक के जीवन में है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि हास्य का विशेष महत्व जीवन में क्यों? क्योंकि हास्य तनावों से मुक्त करता है। हंसना और हंसाना यह एक कला है और इसलिए लेखक कहते हैं कि हंसने से अनेक फायदे भी है। जैसे कि चिंताग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी नस नाड़ियों को रक्त प्रवाहित करने के लिए हंसी जीवन में महत्वपूर्ण है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए तो एक हंसी दवा के रूप में कार्य करती है। और इतना ही नहीं, पारिवारिक जीवन जो है मधुर सरल सरस बनने के लिए हंसी का विशेष महत्व है। तो इसलिए वह कह रहे हैं कि कोई अगर उबलते हुए क्रोधी व्यक्ति अगर है तो उस पर हंसी के 2 फव्वारे अगर छोड़ दिया जाए तो उसका काम बन जाता है। अर्थात हरेक के जीवन में आनंद के क्षणों की महत्वपूर्णता होती है और ये जो हंसी है केवल मनुष्य के लिए दिया हुआ एक वरदान है। जो कोई पशु हंस नहीं सकता, केवल मनुष्य ही एक है जो हंसकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है और इतना ही नहीं दूसरों को भी वह हंसा सकता है। तो हंसना और हंसाना ये जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इसलिए हम देखते हैं कि जीवन को अगर गुदगुदा हुआ सुखमय जीवन अगर हमें बिताना है तो जीवन में आनंदों की क्षणों की प्राप्ति होना है। तो जीवन में आनंदों की प्राप्ति के लिए मधुर सरस जीवन बनाने के लिए हंसी का भी विशेष महत्व है। केवल हम अगर गंभीर स्वभाव से जीवन बिताना अगर चाहेंगे तो हमारा जीवन वह मधुरमय जीवन नहीं होगा। इसलिए हर एक के जीवन में आजकल हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग आनंद कहाँ मिलेगा इसके प्रयास में बहुत सारा पैसा खर्च करके आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन लेखक ये बताना चाहते हैं कि तनावग्रस्त जीवन में जो जी रहे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर चुटकुलों के माध्यम से, विनोद के माध्यम से अगर उनका जीवन कुछ महत्वपूर्ण हंसी मजाक के द्वारा इस प्रकार से बताया जाए तो बहुत ही सरल जीवन बनता है, मधुर रसपूर्ण जीवन बनता है। तो इसलिए लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जीवन में हंसी का विशेष महत्व है। हम हंसने की जो कला है वो हर एक को आना चाहिए। ऐसा देखा जाए तो हंसी के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि हम कहते हैं स्मित हास्य। स्मित हास्य अर्थात केवल एक मीठी सी मुस्कुराहट होना चाहिए जिसमें अपने दांत दिखाई नहीं देना चाहिए। स्मित हास्य के बाद दूसरी हंसी आती है, वह है अतिहास्य। अतिहास्य में मनुष्य जो है वह खिलखिलाकर हंसता है, यानी कि हंसते समय उसकी बत्ती सी भी दिखाई देती है, चेहरा प्रफुल्लित होकर वह हंसने लगता है, वह अतिहास्य हो गया। उसके बाद जो आता है वह है अट्ठहास, यानी कि अट्ठहास ये जो हंसी का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जो हंसने वाला होता है वो इस प्रकार से हंसी प्रकट करता है कि भावहोश वो हो जाता है, हंसते समय हाथ पैर हिलाता है, आँखों में से पानी भी आता है। तो इस प्रकार एक ऐसी अवस्था उसकी हो जाती है कि वो कभी कभी तो बेहोशी तक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया अट्टहास, यानी कि अतिहास के आगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगानुसार कब कौन सी हंसी का प्रयोग करना चाहिए। समझ लीजिए कि कोई हमें सबसे पहले देखने के लिए मिला है तो हम वहाँ पर अट्टहास प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्मित हास्य का प्रयोग करना चाहिए, एक स्माइल देना चाहिए। अगर बातचीत कर रहे हैं, किसी ने अगर कोई एक जोक सुनाया या कहीं ऐसा एक प्रसंग हमने देखा तो वहाँ पर खुलकर हंसना चाहिए, है ना। हंसी को दबाना नहीं चाहिए। हंसी को खुलकर हंसने से हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वह क्या होते, कार्यशील होते रहते हैं। तो जो नेचुरल जो आता है उसको हम रुकाना चाहिए, नहीं रुकाना चाहिए। अतिहास, अट्ठहास अलग अलग प्रकार है जो है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंसता है, क्योंकि विविध जो दूसरे प्राणी हैं उन प्राणी एक दूसरों को, आपने किसी को देखा है कि एक प्राणी ने दूसरे प्राणियों के लिए स्माइल दिए है, हंसा है? नहीं। तो वह ना बोल पाते हैं ना हंस पाते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है या हंसकर अपना जो भी कुछ है आनंद प्रकट कर सकता है। तो जीवन में आनंद का विशेष महत्व है और आनंद के क्षण हर एक के जीवन में आते हैं और उसका क्या महत्व है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।